तो भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार बनी हुई है, खरीदारी तो है लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बढ़िया रफ्तार के साथ बाजार कामकाज कर रहे हैं। 160 अंकों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 22,158 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में खरीदारी है, निफ्टी बैंक फ्लैट है, लेकिन कल की तेज या पिछले 3 दिन की तेज बिकवाली के बाद मिड कैप स्मॉल कैप वापस रफ्तार के अंदर लौटे हैं। मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर आप नजर डालें करीब 1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। 46,596 के जोन में भी ट्रेड हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर खरीदारी है। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के फेवर में ये पूरा ट्रेड दिखेगा आपको। 1900 साढ़े 1900 शेयर तेजी में है, 408 शेयरों में बिकवाली है। और जो की कॉन्ट्रीब्यूटर हैं उसमें भी आज बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। एल&टी ऐसे शेयरों में खरीदारी है। इसके अलावा ये तमाम इंडिसेस जो कि तेजी में है, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, पीएसयू सब में खरीदारी है, लेकिन अच्छा उछाल आपको ऑयल एंड गैस में दिखाई पड़ेगा, कैपिटल गुड्स में दिखाई पड़ेगा, जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज शेयर खान के जतिन गेडिया मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में पिछले 3 दिन से इंडेक्स में तो बहुत ज़्यादा शायद बिकवाली नहीं भी थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी बिकवाली आई है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? कैसे, या डेड कैट बाउंस है या माने कि नियर टर्म बेस बन गया है? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं ये जो फॉल हुआ था 22,600 से लेके आज सुबह तक का, जो हम लोग या तो कल शाम जो क्लोजिंग में जो फॉल हुआ था, मेरे को लगता है कि ये जो एक फॉल आया था वो एक पैटर्न का एक लेग है सिर्फ, और मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे टॉप बन गया है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब तक 21,530, जो कि बहुत दूर है करंट स्तरों से, लेकिन जब तक अगर जो मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू की मैं बात करूं तो 21,530 जब तक नीचे में नहीं टूटता है तब तक हम जो अपना बुलिश स्टांस है वो इंटैक्ट रखेंगे, और जो भी डे आती है वो इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यूज करेंगे। तो मेरे को लगता है कि जो रिसेंट का जो करेक्शन था वो एग्जैक्टली 40 डे के एवरेज पे आके रुका है, जो तो अराउंड 21,900 के आसपास था, और वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बाजार एक रेंज में चला जाएगा। मेरे को लगता है कि ऊपर में 22,250 22,300, जहाँ पे 220 डे मूविंग एवरेज है, और जहाँ से जो 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन था वो नीचे की तरफ की जो रेंज थी वो थी। तो ऊपर में मेरे को लगता है कि एक बार रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, और नीचे में 21,900 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ब्रॉड रेंज बन रही है 400-500 पॉइंट की। मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों तक निफ्टी ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगर जो ट्रेड लेने की बात करूं तो मेरे को लगता है कि आज का जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट हो गया है, और मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने मिलना चाहिए। 22,100 22,150 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की एक्सपायरी होगी। इसके लिए मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द मूव हो चुका है इन द केस ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर जो मैं बात करूं तो 46,700 का जो लेवल था, जहाँ पे 40 डे एवरेज था, तो वो होल्ड हुआ है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक की ऑब्जर्वेशन ये शेयर किया था कि जो फिन निफ्टी का जो लो था वो ब्रीच नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब स्टॉक्स में थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम थी, तो उसने होल्ड किया था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा है कि ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर जो अपसाइड की तरफ जो लीड करने वाला कुछ अगर जो सेक्टर होगा तो वो आईटी या तो फिर बैंक निफ्टी ही होगा। तो मेरे को लगता है कि अगर जो ट्रेड लेने की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा एक पॉसिबिलिटी बन रही है अभी ट्रेड लेने की करंट स्तरों से। तो 46,700 का एक स्टॉप लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 47,500 और 47,700 के लिए। आज की तेजी निफ्टी में थोड़ी डन दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदरवाइज आप लॉन्ग साइड पे अपना स्टांस रखिए। और जतिन को लगता है कि शायद बाजार में तेजी का रुख अभी बना रहेगा। ये थोड़े थोड़े बीच बीच में ऐसे जर्क्स आते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो तेजी है वो इंटैक्ट है।
अब मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कहां पर आज खरीदारी या बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। मिड कैप आज वैसे बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेजी है, 700 का उछाल, 1.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। लेकिन टॉप गेनर्स में आज सरकारी बैंक आपको दिखाई पड़ेंगे, करीब 10% की तेजी है यूको बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में, सेंट्रल बैंक में। IOB करीब 6.5% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर आज मेटल में लीड कर रहा है, 10% ऊपर है। जिंदल स्टेनलेस, नाल्को और सेल कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी शेयरों में जितनी बिकवाली थी कल उतनी खरीदारी है। चेन्नई पेट्रो 6% ऊपर, RCF 4% ऊपर, EIL 4.5% ऊपर, गेल करीब 4% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। IT में मिड कैप IT आज चल रहा है, तो बिरला सॉफ्ट 4.5% ऊपर, फर्स्ट सोर्स 4.5% ऊपर, सास्केन 6.5% ऊपर, तालना प्लेटफॉर्म करीब 7.5% की तेजी यहां पर है। कनौरिया केमिकल में खरीदारी 8% की, नोसिल 4.5% ऊपर है, हिमाद्री केमिकल 5% ऊपर है और उसके अलावा आपको थिरुमलाई केमिकल भी करीब 4.5% ऊपर दिखाई पड़ेगा। EIH करीब 5%, 6% ऊपर है, रॉयल ऑर्किड करीब 5.5%, ताज GVK 6% ऊपर और कामत होटल करीब 5% तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। फार्मा में एलंबिक लगातार दूसरा दिन खरीदारी में, इंडिको में तेजी 3.5% ऊपर, ग्लेनमार्क और स्ट्राइड्स दो और ऐसे नाम जो कि 3.5 से लेकर 4.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप में आज जैन इरिगेशन लीड कर रहा है, पूर्वांकरा 11% ऊपर है, IRB 10% ऊपर है, जे कुमार इंफ्रा करीब 10% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद आज बिकवाली का दौर नहीं देखने को मिल रहा है। जतिन, आपकी तरफ से कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जहाँ पर आप बेट कर रहे हो, बाय साइड पे या शॉर्ट साइड पर? हम दो ट्रेड्स लेके आए हैं, दोनों ही बाई साइड पे रहेंगे और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में से रहेंगे। मेरे को लगता है कि अगर जो रिकवरी आनी है तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में बेटर प्लेस्ड है, जो अपसाइड है वो प्ले करने के लिए। तो हम लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। जो फर्स्ट स्टॉक होगा वो HCL टेक में होगा। तो रिसेंटली हमने जो HCL टेक में करेक्शन देखा है वो एग्जैक्टली 40 डे के एवरेज पे आके रुका है और आज के ट्रेडिंग सेशन में विदिन दी IT पैक मेरे को लगता है इन्फोसिस, HCL टेक, TCS पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से HCL टेक अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस मेरा 1625 का रहेगा और टारगेट में अराउंड 1725 से 1770 के देख रहा हूँ ये स्टॉक में। तो HCL टेक लॉन्ग करके चला जा सकता है। जो सेकंड स्टॉक होगा वो M&M होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि M&M में न्यूज फ्लो भी था और उसके कारण थोड़ा करेक्शन भी आया था, लेकिन मेरे को लगता है कि वो करेक्शन कहीं ना कहीं डन है और मेरे को लगता है कि जो अपसाइड की तरफ मूव है वो इसमें आ सकता है और M&M इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए 1845 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स मेरे 1980 के रहेंगे। IT से कुछ नाम, M&M एक दूसरा नाम ऑटो से, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। जतिन का मानना है कि लार्ज कैप में अभी प्रिवेल करे थोड़े दिन, जब तक स्टेबलाइज ना हो जाए मिड कैप स्मॉल कैप। 1980 के टारगेट्स के लिए आप M&M को देख सकते हैं और साथ ही साथ HCL टेक दूसरा नाम रहेगा जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया बिकवाली जो है वो हमने देखी है मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां बाजार के फोकस में आज इन दिनों मिड कैप स्मॉल कैप बने हुए हैं। कल की भारी गिरावट के बाद सभी तनाव में है, क्या मिड कैप स्मॉल कैप और टूटेंगे? इसी डर को दूर करने के लिए जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है ये रिपोर्ट, इस पर बातचीत कर लेते हैं। होरमाज हमारे साथ मौजूद भी हैं। होरमाज, मिड कैप स्मॉल कैप करेक्शन तो है लेकिन खतरा नहीं है। खतरा नहीं है और ये बड़ी बात कही है जेफरीज ने कि कल जिस तरह की बिकवाली हुई थी और पिछले 3-4 सेशंस में जो हमने बिकवाली का दौर देखा है वो उन्होंने एक हेल्दी करेक्शन का नाम दिया है। उन्होंने ना ही कि कोई खतरे की घंटी है या खतरे की निशानी है, पर उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये जो बिकवाली हुई है ये कुछ दिन और चल सकती है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने देखे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, उन्होंने उसकी वजह से और जिस तरह के फंड फ्लोज आए हैं इन मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में, उसकी वजह से कुछ देर और ये गिरावट चल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये जो करेक्शन है ये अच्छा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है और इसकी वजह से चिंता करने की या खतरे की घंटी बजाने की कोई वजह नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जेफरीज ने हाईलाइट की है कि जब जब इस तरह का करेक्शन होता है उससे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार तेजी देखने मिलती है। और उन्होंने इसकी तुलना 2018 के पीरियड से की है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
इस वक्त कल जो गिरावट आई थी उसके बाद मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 7% और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 12% गिर चुका था। लेकिन उससे पहले जो है पिछले इस एक साल के 10 महीने के अंतर में मिड कैप इंडेक्स 60-65% चढ़ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स 80% चढ़ चुका है, जिसके बाद इस तरह की गिरावट आई है। उन्होंने 2018 से इसकी तुलना इसलिए भी की है क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह की गिरावट 2018 में हुई थी वो इस बार वैसी नहीं है। आपको याद होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो था वो 2018 में 45% से ज्यादा गिरा था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त एनबीएफसीज की भी परेशानियां चल रही थी और कैपिटल गेन्स टैक्स को भी लाया गया था। इसकी वजह से बाजार में सेंटिमेंट बिगड़े थे और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये करेक्शन आया था। लेकिन इस बार भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इसकी वजह से और मजबूत केपेक्स जिस तरह के सरकार कर रही है उसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के चुनिंदा शेयर जो है वो लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं। अब जेफरीज ने यह भी बताया है कि मिड कैप फंड्स में जो फ्लोज है वो अपने 5 साल की औसत पर है, जबकि स्मॉल कैप फंड्स में जो फ्लोज है वो अपने 5 साल की औसत से अब भी थोड़े ऊपर है। लेकिन इस गिरावट में जिन सेक्टर्स पर जेफरीज की नजर बनी हुई है वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है, इंडस्ट्रियल्स है, पावर कंपनियां हैं और चुनिंदा पीएसयूज है जिन पर जेफरीज अपनी नजर बनाए हुए है। तो बड़ा टेक अवे ये है कि करेक्शन हुआ है, अच्छा करेक्शन है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। तो करेक्शन तो हुआ है, जो इंटीग्रल पार्ट है बाजार के उतार चढ़ाव का, तो करेक्शन तो होते रहते हैं बाजार में, लेकिन ये चिंता वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ये जेफरीज की रिपोर्ट है जो आपके सामने हॉरमास लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हॉरमास, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए, और ये इंटरेस्टिंग नंबर जो हॉरमास ने दिया एक बार दोबारा आपकी स्क्रीन पर आएगा कि किस तरह से जेफरीज ये बात मेंशन कर रहा है कि जब जब बाजार में बड़ा करेक्शन आता है उससे ठीक पहले एक बड़ी तेज़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो थोड़ी करेक्शन अगर हाल फिलहाल में आप देख भी रहे हैं 2024 में, तो 80% की तेज़ी निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में आ चुकी थी, और लाइक वाइज 2019 में अगर 45% करेक्शन था तो उससे पहले 65% की तेज़ी आप देख चुके हैं। तो बड़ी तेज़ी के बाद ही करेक्शन होता है, इसलिए थोड़ा होना बीच बीच में ज़रूरी भी है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर जहाँ पर गोल्ड लोन के ऊपर सरकार ने सरकारी बैंकों पर शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने गोल्ड लोन रिव्यू करने को कहा है। पूरी डिटेल के लिए हमारे साथ अब आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक, पहले आईएफएल को लेकर ये बात आते हुए दिखाई पड़ी और अब और जो सरकार की सरकारी एजेंसीज हैं वो सब इसके ऊपर कामकाज कर रही हैं, क्या तमाम डिटेल है? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार है उसको इस बात की आशंका है कि सरकारी बैंकों में जो तमाम गोल्ड लोन बांटे जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी बैंकों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है कि उनके जितने भी गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो हैं उसको पूरी तरह से रिव्यू करें और जो मौजूदा उनकी प्रक्रिया है गोल्ड लोन बांटने की और सिस्टम है उसको भी पूरी तरह से रिव्यू करें और देखें कि कहां-कहां जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, रेगुलेटरी जो आरबीआई की तरफ से रखी गई हैं उसकी कहां-कहां से उसमें गड़बड़ी हो रही है। जो आशंका जताई जा रही है, माना जा रहा है कि जो गोल्ड लोन देने में जो सबसे बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं वो हुई है कोलेट्रल को लेकर। कोलेट्रल पर्याप्त नहीं है, बावजूद इसके टॉपअप लोन दे दिया गया है। इंटरेस्ट रेट तय करने को लेकर गड़बड़ियां आई हैं, फीस कलेक्शन को लेकर गड़बड़ियां आई हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो लोन क्लोजर की बात होती है, लोन क्लोजर में कई बार ऐसा सामने आया है कि लोन लिया गया और तुरंत ही कैश रिपेमेंट के बाद लोन क्लोज भी कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम खामियां जो गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो में सामने आ रही हैं, लिहाजा सरकार ने पिछले 2 साल के सभी गोल्ड लोन जो क्लोजर हुए हैं उसको दोबारा से चेक करने के लिए बोला है। ये जो तारीख है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच में जितने भी गोल्ड लोन के मामले क्लोज हुए हैं, क्लोजर अकाउंट हुए हैं, उन तमाम क्लोजर अकाउंट को दोबारा से रिव्यू करने के बोला है और जो बैंकों का जो सिस्टम है गोल्ड लोन देने को लेकर उसको पूरी तरह से एक पुख्ता करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश गया है। जो डीएफएस सचिव हैं, वित्तीय सेवाओं के सचिव, उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी को इस तरह की चिट्ठी हमने सभी सरकारी बैंकों को भेजी है और कहा है कि जो अपनी लोन देने की प्रक्रिया और सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिव्यू करें और तमाम जो गड़बड़ियां हैं, आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, कहां चूक हो रही है, इन तमाम चीजों को जांचें। तो गोल्ड लोन कंपनियों के ऊपर सख्ती है। जरा एक बारी आईएफएल फाइनेंस लेकर आए, क्योंकि ये कहानी शुरू वहीं से ही हुई थी। सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस के ऊपर आरबीआई की तरफ से एक निर्देश आया था जहां उन्होंने बोला था कि आप जो भी गोल्ड लोन दे रहे हैं उसके पीछे कई सारी खामियां पाई गई थी, और खामियों के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर चाहे गोल्ड लोन से रिलेटेड
जो अभी आलोक बता भी रहे थे कि प्रॉपर कोलैटरल नहीं थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और इसके अलावा एक बड़ा कंसर्न था कैश के लेन देन को लेकर जो गाइडेंस दी गई थी उन गाइडेंस से कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसी का इम्पैक्ट था IIFL फाइनेंस पे लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जरा इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, वहाँ से सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि IIFL फाइनेंस में आज आपको 378 रुपये के आसपास के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं, 1.5% का फॉल है, लेकिन एक हफ्ते के दौरान ये शेयर करीब 400 रुपये से करेक्ट होते होते इतना नीचे आया। तो इसीलिए एक मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर आया, यहीं से ये पूरा मामला उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए। अब कोटक महिंद्रा बैंक अब उभरते हुए नए सेक्टर को ज़्यादा लोन देगा। कोटक बैंक के SME प्रेसिडेंट शेखर भंडारी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, ड्रोन डिफेंस जैसे सेक्टर को ज़्यादा लोन देंगे। शेखर भंडारी से खास बातचीत की केतन जोशी ने, आपको सुनवाया था। सर, खासकर आप नए नए सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करेंगे, तो SME में ऐसे कौन से नए सेक्टर होंगे जिसको आप ज़्यादा लोन देने की एक नई रणनीति बना रहे हो? देश बढ़ रहा है, आप चारों तरफ अच्छे इनिशिएटिव्स देख रहे हैं। कल ही चिप मैन्युफैक्चरिंग वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई थिंक दैट इज अ गुड फ्यूचर इंडस्ट्री सभी के लिए। ड्रोन इंडिया इज बिकमिंग अ ड्रोन कैपिटल, दैट विल बिकम अ गुड इंडस्ट्री। यू विल फाइंड, आई थिंक, द एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स, स्कूल, hotels will become a very important part across. Chemicals and textiles being the bedrock of Gujarat will continue and they will continue to do well. But अगर आप सभी को देखेंगे तो नए सेक्टर्स में ऑटो एंसिलरी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के ऑल्टरनेटिव्स, डिफेंस के सारे कंपोनेंट्स, आई थिंक, विच इज सप्लाइड। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि एयरबस एंड बोइंग इंडिया के अंदर आया तो आई थिंक इट गिव प्रॉब्ली 1000 SMEs समथिंग न्यू टू डू, एंड आई गेस वी आर देयर टू सर्व, आई थिंक, ईच वन ऑफ देम। तो अलग अलग उभरते सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा निवेश होता हुआ दिखाई पड़ेगा, खासतौर से ड्रोन, सेमीकंडक्टर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की तरफ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे खिलाड़ी अपडेट को लेकर, किस तरह के रिटर्न्स है, स्पेशली इस टर्मोइल वाले मार्केट्स में कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स के अंदर बढ़िया रफ्तार बनी हुई है, ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया रफ्तार में चल रहा है। एक बारी तीनों खिलाड़ियों का अपडेट भी लेकर आए स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट्स तो अच्छी मूव या रिकूप तो कर रहा है एटलीस्ट। इस रिकवरी में कैसे खिलाड़ियों का अपडेट है वो भी एक बारी देख लीजिए, किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तीनों खिलाड़ियों में आशीष जो कि पॉजिटिव थे, उनका रिटर्न और बढ़ गया है 3.5%। रुचित कम नेगेटिव थे, वो थोड़े और कम नेगेटिव हुए, -2%। और प्रदीप जो कि ज़्यादा नेगेटिव थे, वो अभी भी ज़्यादा नेगेटिव है, -6.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सो फार आशीष जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर ही, क्योंकि आज ये रिकवरी कितनी परमानेंट है, कितनी टेम्परेरी है, इस पर हम बातचीत करेंगे अभय अग्रवाल सर से, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपर सेरिका के। कुछ ही देर में ब्रेक के उस पार। नमस्कार।